बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज मैं आप लोग को करवाने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्लास 6 वाले बच्चों के लिए मैथ का वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। और ये आज मैं आप लोग को मैथ का फिर 20 क्वेश्चन बताऊंगा और आप लोग का 20 में कितना स्कोर आता है वो नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए बाबू 20 क्वेश्चन बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी जानकारी दे दूं। जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने आपको बताया है कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए जो भी बच्चे फॉर्म भर चुके हैं और क्लास 6 के यदि आप स्टूडेंट हैं तो बाबू आप सभी के लिए हम 7 दिन में पूरी मैथ पढ़ाने का एक चैलेंज जो आप लोग को दिए हैं कि मैं आपको पूरा मैथ 7 दिन के अंतर्गत पढ़ाऊंगा, जिसमें 700 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और ये डेली लाइव पढ़ाई होती है, ठीक है। लाइव पढ़ाई होती है और प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 18 जनवरी को पेपर है तो 18 जनवरी तक आपका ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। कल ही शुरू हुआ है। आप लोग यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है, यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए बाबू अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है बाबू आप लोग का साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 4 वर्षों में 400 और 5 वर्षों में 420 होती है, वह राशि क्या है। बताइए, 4 वर्ष में 400 हो रहा है, क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, ठीक है ना। 4 वर्ष में 400 रुपया हो जा रहा है और 5 वर्ष में कितना 420 रुपया हो जा रहा है। तो आप लोग कहेंगे सर जी ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, हम लोग से कैसे हो पाएगा। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। देखिए 4 वर्ष का आपका 400 रुपया लग रहा है, कितना लग रहा है सर, 4 ईयर है ना, 4 ईयर्स में लग रहा है बाबू आपका 400। अच्छा 5 वर्ष में कितना लग रहा है बाबू, 5 वर्ष में आपका लग रहा है कितना 420 रुपया। मैं आपसे पूछूंगा कि इसके बीच कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। इसके बीच कितना का अंतर है, आप हमको जवाब देंगे 20 रुपया का। मतलब 1 वर्ष का ब्याज अगर 20 रुपया है तो यहाँ पर आपको बताइए तो यहाँ पर मूलधन क्या होगा, राशि क्या होगा। तो आप सिंपल कहेंगे सर 400 रुपया हो जा रहा है, ये 400 क्या हो जा रहा है, मिश्रधन हो रहा है। मतलब जितना रुपया आप हमको दिए थे और उसमें क्या ब्याज जितना हुआ सबको जोड़ करना 400 रुपया हो जा रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, 400 में 20 रुपया घटा दीजिए, मतलब जो आपका आएगा 380, ऑप्शन डी वाला, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे देख लीजिए, आयत के चारों कोण का मान होता है। तो आप लोग को कल भी ये क्वेश्चन हम करवाए हुए थे, अगर नहीं किए तो उस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। आयत के चारों कोण का मान होता है। इस प्रकार का कुछ आयत होता है और आयत की जो आमने सामने की भुजा होती है ये बराबर होती है, लेकिन जो वर्ग होता है इसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो आयत के चार एक कोण 90 डिग्री का, तो चार कोण कितना मान का, तो 90 गुना 4 इक्वल टू 9 चौका 36, मतलब 360 डिग्री का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखिए, सरल कोण कितने अंश का होता है। सरल कोण मतलब हुआ ये, यहाँ पर जो कोण बना ये कितने डिग्री का, यहाँ ये कोण हुआ है 90 डिग्री का, ये दोगुना बना मतलब 180 डिग्री का, ऑप्शन नंबर सी, ओके। आगे देख लीजिए आप लोग, आगे देखिए, अंक इतना 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 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी सम संख्या कौन सी होगी, ठीक है। इतना इतना अंक दिया गया है, ठीक है ना, से बनने वाली छोटी से छोटी 5 अंकों की सम संख्या कौन सी होगी, सम होना चाहिए। तो सम हो जाएगा 7 2, है ना बाबू। उसके बाद क्या दे सकते हैं सर, 7 2, फिर अच्छा 2 दे दिए हम, पहले तो 4 ना हुआ जी, ये नहीं, 7 4 2 1 0, ये हो जाएगी, ओके। देख लीजिए तो यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पर है कहीं। अच्छा छोटी संख्या बोल रहा है ये बाबू, बड़ी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या बोल रहा है ना, छोटी संख्या बोल रहा है, इसलिए देखिए कैसे करेंगे। 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, ये आपका छोटी हो जाएगी। क्लियर है ना। चलिए बड़ी छोटी दोनों बता दिए। 10 274 है, ऑप्शन नंबर सी में सी नंबर हो जाएगा। ऐसे भी देखेंगे इस सब में छोटी संख्या ऑप्शन नंबर सी वाला है तो सी वाला होगा, ओके। आइए आगे देखिए, एक किसी संख्या का 1/3 14 है तो उस संख्या का 40% बताना है। देखिए माने वह संख्या x है और इसका 1/3 कितना है, 14 है। मतलब ये x में 1 से गुना करेंगे, x/3 इक्वल टू 14, तो x का मान क्या हो जाएगा सर, x का मान हो जाएगा 42, ओके। अब बोल रहा है 42 का 40% कितना होगा, 42 गुना 40 बटा में 100, ये 0 से ये 0 काटेंगे। अच्छा 4 दूनी के 8, 4 चौका 16, 168 बटा में 10, इसको काटेंगे तो 16.8, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखा जाए, आगे देखिए आप लोग 46 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसको आप लोग को बताना है, क्या बताना है आपको, बोल रहा है कि विद्यालय सी
है ना। विद्यालय सी में विद्यालय ई से कितना विद्यार्थी अधिक है। पहले देखिए सी में कितना है, सी में है बाबू आपका 65। सी में कितना विद्यार्थी है जी, 65 विद्यार्थी कितना है 65। 65 क्या हजार में, 65 क्या हजार। यहाँ देखिए विद्यार्थियों की संख्या हजार मतलब 65,000। यहाँ पर देखिए विद्यालय सी में है 65,000 और विद्यालय ई से मतलब ई में कितना है जी, ई में कितना है सर, ई में कितना है तो ई में है सर कितना, यहाँ पर 35 और 45 के बीच में 40 हो जाएगा, है ना। 40,000 तो आप लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 25,000। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में ए नंबर मार देंगे। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे आइए अब आप लोग, अब आगे आइए। अब क्वेश्चन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा ना, चलिए थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 304 से 346 तक कुल कितने नोट होंगे, तो आप कहेंगे सर 43 नोट। ओके, आप लोग घर यहाँ पर कर सभी 40 में से 4 गया आप लोग बता देंगे, है ना। 42 एक जोड़ देंगे 43। ओके, 29 तथा 63 के गुणनफल में क्या घटाया जाए कि परिणाम 1600 आए। 29 तथा 63 के गुणनफल में तो सबसे पहले क्या करेंगे, 29 और 63 का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो कीजिए, तो 9 या 27 का 7 बाकी 2, 9 6 का 54 और 2 कितना बाबू 54 और 2 56, 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 7 6 12 2 बाकी 1 6 2 8 1 1827। अच्छा, क्या घटाया जाए कि परिणाम 1600 आए। तो 1827 में 1600 घटाएंगे तो बाबू 227 घटाया जाए। ओके, 227 देखिए कहीं पर आपको दिख रहा है ना, यस सर जी ऑप्शन बी में दिख रहा है, बी नंबर राइट हो जाएगा। ओके, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग, ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। आइए अब हम लोग का क्वेश्चन भी आ चुका है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिए उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है इतना से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि 16 से पूर्णता भाग होगा। 16 से भाग दे दीजिएगा, जो शेष बचेगा उसको घटा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो भाग दे दीजिएगा मतलब 16 से इसमें भाग दीजिएगा, जो शेष बचेगा उसको क्या करना है, माइनस कर लेना है। शेष आएगा क्या 15 आएगा, ठीक है ना, 15। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, इतना का दशमलव समतुल्य है, दशमलव समतुल्य आपको आता है। आप पहले क्या कीजिए, इसको यहाँ क्या है भिन्न में है ना जी, भिन्न में है तो इसको पहले तोड़िए। 8 5 40 4 44 है ना, 8 5 44 बटा 8। अब इसको आप लोग भाग दे देंगे, कुछ भी नहीं है, देख लीजिए भाव देकर आप लोग, है ना। 8 5 40 यहाँ पर जाएगा, 4 आ जाएगा, दशमलव देंगे 0 आएगा, यहाँ पर काट देंगे 40 पूरा यहाँ पर कट गया। 5.5 देखिए है कहीं 5.5, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। यहाँ पर सरल करने पर भिन्न का जोड़ सब बच्चे को सिखाए हुए, ये आप लोग के लिए होमवर्क। ओके, आगे बढ़ जाइए। सर इतना में इतना से भाग दिया जाए तो भागफल क्या आएगा, चलिए ये हम आपको बता देते हैं, देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 8 ना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 भागा 22, 22 चौका 88। क्लियर है, ये 8 उठाएंगे नहीं लगेगा, फिर हमको क्या करना 0 देना पड़ेगा, तब 8 उठेगा। दोनों 8 उठाएंगे, फिर 4 में लगाएंगे 88, फिर नहीं हमको दोनों 8 उठाना होगा, फिर 0 देंगे, फिर आपको 4 देगा, फिर 88 से काटना होगा। इतना जो आपका आया यही आपका भागफल हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 44, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 2400 का 6.4% क्या है, देख लीजिए 2400 का ना जी, 2400 का लिखेंगे 2400 गुना 6.4, इसको हटाएंगे पहले तो ये 10 आ जाएगा, फिर गुना 100, है ना। चलिए अब सिंपल सा आ गया 10 से, यहाँ पर देख लीजिए ये 0 चला गया, ये 0 से ये 0 चला गया। अच्छा 24 गुना 64 बटा 10, ठीक है, गुना कर लेंगे। चलिए 64 24 कीजिए, 4 4 16 6 बाकी 1 6 4 24 1 25, 4 दूना 8 6 दूना 12, 6 8 5 13 3 बाकी 1 1 1 3 2 5 1 1536 बटा 10 मतलब 153.6, 153.6, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे आ जाइए। 4900 7000 का कितना परसेंट है। 4900 ना, जो बोले उसको ऊपर में जितना बड़ा अंक को नीचे में 100% में ना जी, ये कट जाएगा ना। अब देखिए 7 से ये, अच्छा ये 0 से ये 0 काट दे, 7 से 70%, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़िए सर। किसी संख्या की 2/5 का 5/8 का 4/7 22 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। किसी संख्या के 2/5, मान लेते हैं संख्या x का 2/5 का 5/8 का 4/7 इक्वल टू 22। ओके, x गुना 2/5 गुना 5/8 गुना 4 बटा कितना 7 इक्वल टू 22। अब देख लीजिए
x बराबर में क्या हो जाएगा, हो जाएगा 22 गुना 5 गुना 8 गुना 7 बटे 2 गुना 5 गुना 4, ये बटा में, ठीक है। 2 5 से 5 हटाइए, 2 से इसको कटेगा 11 बार में, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 11 दूना 88 और 88 गुना 7, 8 से 56 का 6 बाकी 5, 8 से 56 5 1 से 616 है x का मान। अच्छा वह संख्या क्या है जी, अरे संख्या क्या पूछ रहा है, तो इस प्रकार बनाइएगा। लेकिन होगा क्या, आपको मिस्टेक हो, क्यों मिस्टेक हो जाएगा, तो क्योंकि हमको बोल रहा था क्या क्वेश्चन, किसी संख्या के 2/5 जो कोई मान लेते हैं ये से क्या x है, इसका जो 2/5 होगा, इसका जो 2/5 होगा उसका 4/5/8, फिर जो होगा उसका 4/7। तो हमको कुछ नहीं, फिर से समझिएगा, इसको सेम प्रोसेस करना है फिर से, ठीक है ना। x गुना 2/5 गुना 5/8 गुना 4/7, देखिए 5 से 5 गया, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 से 4 चला गया, ठीक है। बचा क्या, x/7 इक्वल टू 22, x बराबर में 22 गुना में 7, x का मान आएगा 7 दूना 14 4, बाकी 7 दूना 14 1 15 154, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा ही इजी था, वेरी इजी लिख देते हैं हम यहाँ पर, वेरी इजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए सर। एक संख्या को जब तिगुनी करते हैं, एक संख्या को जब क्या कर रहे हैं सर, एक संख्या को जब तिगुनी करते हैं तो वह वर्ग संख्या हो जाती है। मान लीजिए ये x है, इसको जब हम तिगुनी किए तो ये एक वर्ग संख्या हो गया, ठीक है। जब उसे 3 से भाग देते हैं तब पर भी एक वर्ग संख्या हो जाती है, वह संख्या क्या हो सकती है बताइए आप लोग। पहले देखिए, अगर हम कोई ई संख्या लिए, इसका तिगुना करें, 24 तिया कितना 72, होगा वर्ग, नहीं होगा, वर्ग संख्या हो जाएगा, नहीं है चाहिए। अच्छा 12 तिया 36, अच्छा 12 तिया 36, चलिए 12 तिया 36, 36 में 3 से भाग दीजिए तो 3, अच्छा 3 से देंगे, 3 एकम 3 दोबारा ना जी, 18 तिया 54, 27 तिया एक, अच्छा 27 तिया कीजिए 81, 81 में जब 3 से भाग देंगे तो 3 27, देखिए आप लोग सही है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बोलिए सर प्रूव करके दिखाइए कैसे सही होगा, इसको हमको समझाइए, है ना, ये बोलेंगे ना आप लोग। देखिए एक संख्या का जब तिगुनी करते हैं, मान लीजिए वो संख्या 27 है, 27 को जब आप लोग तिगुनी कीजिएगा मतलब 3 से गुणा कीजिएगा, 27 तिया होता है 27 का 1 बाकी 2 3 दूनी 6 2 8 81, ये आप लोग जानते हैं 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है ना जी, 9 का स्क्वायर करने का मतलब 9 गुना 9 कीजिएगा तो ये 81 ही आएगा, मतलब ये कंडीशन पहला क्या हुआ, सही हुआ। दूसरा कंडीशन कहता है जब उसे 3 से भाग देते तो वह एक वर्ग संख्या आती है। मान लीजिए 27 है, इसमें 3 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 भी क्या है 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 गुना 3 करने पर क्या आएगा 9 आएगा ना, तो ये भी लागू हो गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन से ही बनाए। अब देखिए 16 24 48 का लॉसो होगा, लॉसो आप लोग को आता है, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं ताकि जो बच्चे को दिक्कत होगा समझ जाएंगे। देखिए 16 24 48, पहले तो 2 से लगाएंगे, 2 8 16 है ना, फिर 2 से 12, फिर 2 से 24 दूना 48, फिर 2 से चौका 6 का 12, फिर 2 से दूनी तिया 6 का, ओके, 2 से फिर 2 एकम 2 3 2 तिया 6, फिर 3 से एकम एकम एकम, ओके, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए, इतना को हल करने पर क्या मान आएगा, अरे हल करना है, देख लीजिए, देख लीजिए इसको, 14 माइनस बड़ी कोष्ठक 14 माइनस मंझली कोष्ठक 10 माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस का 7 का मान होगा। देख लीजिए बाबू, 14 माइनस का बड़ी कोष्ठक 14 माइनस का मंझली कोष्ठक 10 माइनस इसके ऊपर पाई दे दिया, मतलब उसका पहले काम करेंगे, 7 5 12 हो जाएगा, ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है ना, वो वाला काम मत कीजिएगा। 14 माइनस का ये 14 है ना, माइनस 10 माइनस, अच्छा 4 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा जी, अरे नहीं आएगा, माइनस का 8 आएगा, ओके। चलिए अब देखिए 14 माइनस, यहाँ पर 14 माइनस मंथली कोष्ठक 10, अब माइनस माइनस प्लस 8, ओके। चलिए 14 माइनस 10 और 8 जुटेगा 18 आ जाएगा। अब देखिए 14 माइनस 18 में से 14 जाएगा, क्या होगा माइनस का 4, ओके, 14 प्लस 4 इक्वल टू कितना 16, क्लियर। चलिए 14 प्लस का 4 16, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, समझे ना आप लोग। चलिए सर आगे बढ़िए, 14 4 कितना 18 होता है ना जी, 16 हम दे दिए, 14 4 18 होता है बाबू 18, फिर कहेंगे सर मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए
चलिए ये 18 नंबर होगा, 14 और 4 18 होता है, हम 16 पहले बता रहे थे, ठीक है। बी नंबर इसका सही होगा। आगे देख लीजिए, जब इतना से गुना किया जाए तो निकटतम परिणाम, होमवर्क के लिए लिख लीजिए, गुना करने आपको आता है। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन सीख लीजिए आप लोग। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताना पड़ेगा ना आप लोग को, सिखाना तो पड़ेगा ना, जैसा सिखाइए। देखिए सबसे पहले बाबू आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक आयताकार कमरे को 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च 6300 आता है, ठीक है, 6300 आता है। यदि इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है तो उसकी लंबाई क्या होगी। सबसे पहले माना अनुपात में दिया रहे तो मानेंगे अनुपाती राशि x, तो लंबाई क्या हो जाएगा बाबू, लंबाई 7x, चौड़ाई क्या हो जाएगा बाबू, चौड़ाई हो जाएगा 5x, ओके, चौड़ाई हो जाएगा 5x, ठीक है। अब बोल रहा है आपका, देखिए ये खर्च जब भी आता है तो हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, तो हम यहाँ पर इतना खर्च दिया है और इतना रुपया 1 वर्ग मीटर में, तो क्या करेंगे, खर्च टोटल हमको आ गया कितना 6300 रुपया, और आपको 1 वर्ग मीटर में 5 रुपया लगता है, तो इसमें हम 5 से भाग देंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा ना जी। 5 एकम 5 है, 5 दूनी 10 है, 5 छक्का 30, 1260 आएगा ना आप लोग का, कितना 1260 है ना आएगा, 1260 आएगा आप लोग का, ओके। चलिए अब देखिएगा ये आपका क्या आया, क्षेत्रफल आया, क्या आया, क्षेत्रफल आया। अब देखिए 7x गुना में 5x इक्वल टू 1260। अब देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, 7 और 25 35x स्क्वायर इक्वल टू 1260, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर दे, ये 3560, अब 1260 है जी, 1260 बटा में 35, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 35 से लगाएंगे, 35 दूना 70, 35 दूना 70, 35 तिया 105 लग जाएगा। देखिए 35 से लगाइए तो 1260 में 35 तिया लग जाइए, 5 तिया 15 का 5, बाकी 3 तिया 9 1 10, 6 में 5 गया 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 0। अब देखिए 35 से लगाइए तो 35 दूना 70, 7 21 लग जाता है ना, कितना बार 6 बार बेटा जी, 2 अच्छा 7 21, 35 दूना 70, फिर 70 दूना कितना होता है 140, ठीक है, 6 बार में लगेगा, 210, ओके। देख भी लीजिए 5 छक्का 30 सुना माँ की 1 6 18 3 21, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर क्या आया 36 आया, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर में 36, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा √36, √36 से इसको निकालेंगे तो देखेंगे 36 का, जब आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 2 से लगाइएगा, यहाँ पर 18 आएगा, 2 से लगाइएगा 9 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 आएगा। देखिए 2 को 2 में से 1 2 लेना है, 3 2 को 3 में से 1 3 लेना है, 2 तिया का 6, मतलब x बराबर में 6 आएगा, ठीक है। x का मान 6 आया, हम लोग माने थे लंबाई 7x, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लंबाई मीटर में क्या होगी, तो 7x माने तो मतलब 7 गुना का 6 इक्वल टू 42 मीटर, क्लियर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इस क्लास में आप लोग को कितना क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया, तो आप बताएंगे सर आपने हमको 20 क्वेश्चन करवाया, 20 में आपका क्या स्कोर आता है, कितना समझ में आता है, ये नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग 7 दिन वाला मैथ का क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। और आप लोग को कल 100 क्वेश्चन, ठीक है, लाइव में सॉल्यूशन करवाया गया था, जिसका फर्स्ट क्लास जो हम आपको बताए थे भी 700 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना, वो क्लास फ्री था, उसका मतलब फर्स्ट क्लास फ्री था। और अगर आप लोग 6 दिन और क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मात्र और मात्र 99 रुपया देना है। तो इस नंबर पर आप लोग बात करके उस बैच को ज्वाइन कर ले, अगर आप लोग रिजल्ट अपना मैथ में 20 में 20 लाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इस पर आप लोग जरूर कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है। आज उसका सेकंड क्लास है, जो भी बच्चे जुड़े हुए होंगे उनको पता है कि आप लोग का क्लास अभी 7 बजे स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस क्लास सारा बच्चा कर सकता है, और जो बच्चे हैं वो बच्चे 7 बजे आप लोग क्लास कीजिएगा। कौन सा क्लास, तो आपको जो सीरीज निकला है मैथ का वो वाला क्लास, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।